इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे पीएम मोदी की अगुवाई में देश आज कैसे दूसरे दांडी मार्च का गवाह बन रहा है। बैटल ऑफ बंगाल में ममता के बदले बयान के क्या है मायने, और बढ़ते कोरोना के बीच कहां-कहां मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। 9 बजे की खबरों में सबसे पहले बात आजादी की 75वीं वर्षगांठ की, जिसका आगाज आज साबरमती आश्रम में विशेष समारोह के साथ शुरू हो रहा है। 91 साल पहले इसी आश्रम से महात्मा गांधी दांडी मार्च पर निकले थे। अब आज इसी आश्रम से प्रधानमंत्री मोदी दांडी मार्च को रवाना कर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। 91 साल पहले अहमदाबाद का यही साबरमती आश्रम अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के दांडी मार्च का गवाह बना था। आजादी के 75 बरस पूरे होने के 75 हफ्ते पहले बापू के उसी रूट पर नया दांडी मार्च शुरू किया जा रहा है, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। देश की आजादी के 75 बरस 2022 में पूरे हो रहे हैं। उसके 75 हफ्ते पहले दांडी मार्च और आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे, यहाँ दर्शन करके, और सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, हो सकता है वो वहाँ भी जाएं। उन्हें फूल माला पहनाने के लिए कस्टम्स हैं यहाँ गांधी आश्रम के, और उसके बाद फिर वो सीधा जो सभा स्थल बना हुआ है वहाँ से यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। प्रधानमंत्री आज आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट करके जानकारी दी है। भारत के गौरवशाली इतिहास में 12 मार्च एक विशेष दिन है। 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आजादी के अमृत महोत्सव की आज साबरमती आश्रम से शुरुआत होगी। साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो अहमदाबाद से दांडी जाएगी। इस पदयात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। आज से शुरू होने वाले दांडी मार्च में 81 पदयात्री शामिल होंगे। ये सभी 387 किलोमीटर की यात्रा करके अगले महीने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। इस दौरान मार्च से जुड़े पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा, बारडोली, मांडवी और दांडी जैसे पड़ावों में कई कार्यक्रम होंगे। गुजरात के सीएम, विधायक और केंद्र के मंत्री, साथ ही सांसद भी एक दिन मार्च में शामिल होंगे। आज के दांडी मार्च में पीएम मोदी भी प्रतीकात्मक तौर पर शामिल हो सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। आज दिल्ली के सेंट्रल पार्क में भी कार्यक्रम होगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री और विधायक शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ क्वाड देशों की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक तो वर्चुअल होगी, लेकिन इस बैठक की वजह से चीन और पाकिस्तान में काफी हलचल है। ये पहली बार होगा जब क्वाड्रिलेटरल अलायंस यानी क्वाड देशों के चारों राष्ट्राध्यक्ष क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। क्वाड देशों के नेताओं की पहली बैठक से पहले कल पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से करीब 40 मिनट लंबी बात की। चीन ईस्ट और साउथ चाइना सी में स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब समंदर में उसकी विस्तारवादी नीति को चुनौती देने का वक्त आ गया है। मोदी, बाइडेन, मॉरिसन और योशिहिदे सुगा अब एक साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक अचूक प्लान तैयार करेंगे। Friday morning, President Biden will meet virtually with his counterparts in the Quad, Prime Minister Suga of Japan, Prime Minister Modi of India, and Prime Minister Morrison of Australia. प्रधानमंत्री मोदी के जापानी पीएम से फोन पर बात करने के बाद जापान के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में चीन को संभल जाने की चेतावनी दे दी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए आज नामांकन भरने के लिए बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी घर से निकल चुके हैं। मंदिर दर्शन के बाद सुबह 11 बजे शुभेंदु पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में देखने को मिलेगी।
2 दिन पहले ममता बनर्जी ने नामांकन किया था। आज उनके पुराने सेनापति शुभेंदु अधिकारी पूरे दल बल के साथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी आज सिंह वाहिनी और जानकीनाथ मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद 11 बजे नंदीग्राम सीट के लिए शुभेंदु पर्चा दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे। नंदीग्राम सीट को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दीदी की एंट्री हुई तो शुभेंदु उन्हें बाहरी और खुद को नंदीग्राम का बेटा बता रहे हैं। 2016 में शुभेंदु को नंदीग्राम सीट पर 67% वोट मिले थे। नंबर 2 पर रहे लेफ्ट कैंडिडेट को 27% वोट मिले। इसी तरह शुभेंदु अधिकारी ने 40% के वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। इसीलिए शुभेंदु को पूरा भरोसा है कि वो नंदीग्राम में अपनी पुरानी बॉस ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। आज के সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি हालांकि नंदीग्राम की ये सियासी लड़ाई इतनी आसान नहीं रहने वाली है। टीएमसी का आरोप है कि ममता को चोट लगने के बाद वो लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। नंदीग्राम का मानुष का जनता का जो दोषारोप किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीग्राम की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने आज की शुरुआत कर दी है दिन की और वो सिंह वाहिनी मंदिर पहुंची है, जहां पर वो माता की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो आगे निकलेंगे। उन्हें भी आज हल्दिया में जाकर अपना पर्चा दाखिल करना है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे, सिंह वाहिनी मंदिर, जहां पर मां दुर्गा की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहां से पूजा करने के बाद फिर वो आगे प्रचार के लिए निकलेंगे। उनके साथ आज 3 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और देखना होगा कौन से बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के साथ इस वक्त रहेंगे। शक्ति प्रदर्शन आज शुभेंदु अधिकारी भी करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब 10 तारीख को पर्चा भरा था तब उन्होंने पदयात्रा की थी जब वो हल्दिया पहुंची थी। तो आज देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी इसके बाद किस तरह से अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में सीधी टक्कर है नंदीग्राम सीट से, और ऐसे में देखना होगा शुभेंदु अधिकारी ने जो दावा किया था कि वो 50,000 वोट से हराएंगे ममता बनर्जी को, उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। ये तस्वीरें इस लिहाज से भी बहुत दिलचस्प है कि आपने देखा था कि ममता बनर्जी भी नंदीग्राम के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, फिर चाहे वो माता का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, वहां पर मत्था उन्होंने टेका था। अब एक तस्वीर आप आज की भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और वैसे भी कहा यह जाता है कि बंगाल में सर्वाधिक पूजनीय दुर्गा माँ है और इसलिए दुर्गा माँ की इसी स्तुति, इसी आरती के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आज शुभेंदु अधिकारी पर्चा दाखिल करने के लिए निकल रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह, उनके भी यहाँ पर पोस्टर लगे। फिलहाल आप देख रहे हैं बड़ा कटआउट लगा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो ये बताता है कि जो नंदीग्राम का जो लड़ाई है वो कितनी जबरदस्त है, जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आपको बता दें कि सिंह वाहिनी मंदिर के बाद जानकीनाथ मंदिर भी जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। तो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम उनका पॉलिटिकल बैटल फील्ड रहा है, यहां से वो लगातार जीतते आए हैं। और केवल आप सुनिए पहले शुभेंदु अधिकारी को। तो शुभेंदु अधिकारी अब से थोड़ी देर में मीडिया से भी मुखातिब होंगे, तो अपनी राय भी रखेंगे। आज का उत्साह, आज की ऊर्जा कुछ अलग ही इस वक्त मुकाम पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा कि अमित मेरे सहयोगी भी कह रहे थे कि नंदीग्राम जो बैटल फील्ड है, पॉलिटिकल बैटल फील्ड, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए जितने भी तस्वीरें हैं, बड़े बड़े चेहरों की तस्वीर, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, वो तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने अपनी ताकत इस बैटल फील्ड में डाली है, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से इस चुनावी मैदान पर इसलिए उतरी हैं क्योंकि वो ये बताना चाहती हैं कि उनकी ताकत पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी है। वो दरअसल
पश्चिम बंगाल की बेटी हैं। बिल्कुल, और ये बात साफ है कि जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो लड़ाई अब नंदीग्राम में एपिसेंटर बन के कॉन्सेंट्रेट हो गई है। How confident are you, दादा? The day of nomination, where he has said that he comes he comes to this temple शुभेंदु अधिकारी जब मंदिर में थे तब उनसे जब पूछा गया कॉन्फिडेंस को लेके क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उन्होंने बोला है कि जीत का दावा किया है। और इसके साथ ही आप देख रहे थे दूसरी जगह पे एक निर्वाचनी सभा यानी कि एक सभा भी होगी जिसको संबोधित करेंगे शुभेंदु अधिकारी। इसके बाद उन्हें जानकीनाथ मंदिर जाना है। जानकीनाथ मंदिर के बाद जब हल्दिया में वो पहुंचेंगे वहां पर भी वो एक रोड शो करेंगे। रोड शो करते हुए वो पहुंचेंगे एसडीओ के ऑफिस जहां पर वो पर्चा दाखिल करेंगे। कुछ इसी तरह से नजर आएगा जिस तरह से 10 तारीख को देखने को मिला था। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से पहुंची थी हल्दिया, फिर वहां से उन्होंने करीब 2 किलोमीटर का पदयात्रा करके एसडीओ ऑफिस गई थी। शुभेंदु अधिकारी भी आज मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने शिव मंदिर जाके अपने दिन की शुरुआत की थी पर्चा भरने वाले दिन 10 तारीख को। आज शुभेंदु अधिकारी जब पर्चा भरने जा रहे हैं सिंह वाहिनी मंदिर गए हैं, मां दुर्गा की वो आशीर्वाद लेंगे, फिर यहां से जानकीनाथ मंदिर जाएंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर वो आगे पहुंचेंगे हल्दिया जहां पर उन्हें एक रोड शो भी करना है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीग्राम की, वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जहां पर टीएमसी के हम पोस्टर्स देख रहे थे, आज वहां पर बीजेपी के पोस्टर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है। अमित शाह हो, इसके अलावा जेपी नड्डा हो या फिर बाबुल सुप्रियो हो, स्मृति ईरानी हो, क्योंकि स्मृति ईरानी को भी आज इस सभा में आना है और शुभेंदु अधिकारी के साथ जो पर्चा भरने जाएंगे उनके साथ नजर आएंगी वो। तो तमाम वो चेहरे बीजेपी के जो इस वक्त यहां पर प्रचार करेंगे बंगाल में, उन सभी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब बात ममता के स्वास्थ्य की भी। नंदीग्राम की घटना में जख्मी होने के बाद ममता बनर्जी की हालत में सुधार है, लेकिन बंगाल की सियासी हालत बिगड़ गई। आज टीएमसी पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट कर रही है, तो पार्टी के नेता चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, लेकिन ममता खुद इस घटना में साजिश वाले बयान से पलट गई हैं। ममता बनर्जी के घायल होने के बाद जिस तरह की हिंसा की आशंका थी वो कूच बिहार की इन तस्वीरों में सच साबित हो रही है। डॉक्टरों की देखरेख में ममता बनर्जी की हालत स्थिर है, लेकिन टीएमसी समर्थकों के आक्रामक रवैये पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। बीजेपी का आरोप है कि उनके दफ्तर के सामने जुलूस निकाल रहे टीएमसी के लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद न छत बची, न दीवार और न ही टेबल कुर्सी। ममता समर्थकों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री को चोट कैसे लगी, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी राजनीति है। चुनाव आयोग की टीम इसकी जांच में जुटी है। टीएमसी वालों ने तो चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार बता दिया। इस आरोप पर आयोग का भी जवाब आ गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन ये कहना गलत होगा कि आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। इस घटना की तत्काल जांच कराने की जरूरत है। चोट को लेकर ममता बनर्जी का बयान बदला हुआ है। घटना के वक्त उन्होंने साजिश की बात कही थी, लेकिन अस्पताल से आए नए बयान में साजिश की बात नहीं है। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। ममता को जैसी चोट लगी है वो मामूली नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि अब वो व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के चुनावी दंगल की पूरी बाजी इमोशन से पलटने की तैयारी की जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।